नमस्कार। सूर्या लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न, दूसरा का ये तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। ठीक, इस प्रश्न का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें हम इसका मतलब पहला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम बहुत ढंग तरीके से अच्छे तरीके से बताए हैं ताकि आपको समझ में वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक ना, अगर वो दो वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं ना, इसमें बच्चों आपको 5 क्वेश्चन है। ठीक ना, जो तीसरा चौथा जो पांचवा क्वेश्चन है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक ना, बस अगर उस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया है, ठीक ना, तो तीसरा और चौथा और पांचवा को एक ही वीडियो में बच्चों बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन, बस आपको समझना है। कलम और कॉपी पेन लेकर बैठना है। जिस तरह से हम लगा रहे हैं उसी तरह से आपको भी लगाना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। ठीक ना, तो हमको इसमें क्या बताना है बच्चों? संगत और असंगत हमको बताना है। किसका तुलना करके बच्चों? इसका तुलना करके हमको बताना है संगत है या असंगत। ठीक ना, तो संगत और असंगत क्या होता है इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ठीक ना, तो बच्चों कुछ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक ना, इसको हम बच्चों हम ध्यान से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बच्चों ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा बच्चों? संगत होगा। ठीक ना, क्या होगा? संगत होगा और अविरोधी होगा। क्या बच्चों? अविरोधी होगा। ठीक ना, दूसरी बात A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो तीनों बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये संगत होगा। ठीक ना, तीसरी बात दिया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। ये देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये असंगत हो जाएगा। ठीक ना, समझ गए बच्चों? संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। आपको इस तीनों चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर इन तीनों चीज़ों को ध्यान देकर चलते हैं, इसमें जितना क्वेश्चन है आप उसको इजी तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों हम बताने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं तीसरा। ठीक है, आपको इसको देख कर डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जो बटे में लगे हुए हैं ना, इसका आपको घबराना नहीं है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक ना, चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों हम पहले तीसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे बच्चों 3x दिया है, 3x बटे में 2 प्लस के 5y बटे में 3 बराबर 7। ठीक, और इसको लिख लेंगे। इसी में सवाल ये भी है, यहाँ पर दिया है बच्चों कि 9x माइनस के 10y, ठीक है, बराबर के 14। ठीक, बराबर के 14। देखिए बच्चों सबसे पहले इसको क्या करना है बच्चों? ये बटे के रूप में ना, तो यहाँ बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 के एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 2 में 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार में 3 में से गुणा करेंगे 3 से, तो तितली के 9x हो जाएगा यहाँ पे। ये कुल सवाल आप तो 1 2 में पढ़े होंगे। ठीक ना, बहुत ईजी है। 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10y बराबर 7। ठीक ना, देखेंगे 9x 10y बराबर 14। ठीक ना, इसको साथ भी लिखते जाना है और हमको समझने में ये क्वेश्चन इजी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको लेंगे 9x लिखेंगे यहाँ पे प्लस के 10y लिखेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। सच्छक कितना बच्चों? सच्छक 42 हो जाएगा। तो बच्चों सच्छक 42 हो जाएगा। फिर एक और स्टेप ले जाएंगे, लिखेंगे 9x प्लस के 10y, ये बराबर है बच्चों, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 42 और बराबर के 0। ठीक ना, इसी तरह से बच्चों इसको भी लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस के 10y और प्लस के 14, तो इधर आ जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा बराबर के 0, बराबर में 0 हो गया।
आप इसको क्या करेंगे बच्चों, इस पे रखेंगे A1/A2 का इसको तुलना करेंगे। ठीक ना, चलिए बच्चों रख लेते हैं, लिखेंगे A1/A2, A1 का मान कितना बच्चों 9 है, A2 का मान कितना बच्चों 9 है, क्या बच्चों 9 है। A1 का मान कितना बच्चों 9 है और A2 का मान कितना बच्चों 9 है। ठीक, दूसरी बात करेंगे B1/B2 और B1 का मान कितना बच्चों प्लस के 10 है, प्लस के 10, B2 की मान कितना है माइनस के 10। ठीक, उसके बाद C1/C2। ठीक, C1 का मान कितना बच्चों माइनस के 42, C2 का मान कितना बच्चों माइनस के 14, माइनस के 14। ठीक ना, देखिए बच्चों यहाँ पे मान रखते हैं। अब इसको हल करते हैं, 9 का 9 एक बार में कट जाएगा बच्चों, 10 से कम 10, ये माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, 14 3 42, यहाँ पर 3 है, ये -1 है बच्चों, 1 है। ठीक ना, देखिए बच्चों यहाँ पे हम तुलना करते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये बराबर नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संगत है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका संगत। ठीक ना, तो आपको घबराना नहीं है, जिस तरह से हम बता दें उसी तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आप चलते बच्चों तो चौथा क्वेश्चन। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों आपके सामने लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चा आपका 5x माइनस के 3y बराबर के 10 और दूसरा है बच्चों माइनस के 10x और प्लस के 6y बराबर माइनस के यहाँ पे बजाय बच्चों 22, माइनस के 22। इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे 5x 3y, इसको इधर ला देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 10 बराबर 0, लिखेंगे माइनस के 10x प्लस के 6y, इसको पक्षांतर करें तो प्लस के 22 बराबर 0। ठीक ना, चलिए A1 A2 का मान इसको रखते हैं, लिखेंगे A1/A2, A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान कितना है माइनस के 10 है। ठीक ना, माइनस के 10। अब लिखेंगे B1/B2, B1 की मान कितना बच्चों -3 है, लिखेंगे -3 और B2 का मान कितना बच्चों प्लस के 6, C1/C2। ठीक ना, C1 का मान कितना बच्चों माइनस के 10 है, C2 का मान कितना बच्चों 22 है। ठीक ना, 22। चलिए इसको कटाते हैं, क्या करते हैं इसको काटाते हैं। देखिए 5 × 5 5 दूना के 10, 5 × 5 और 5 दूना के 10, 5 × 5 और 5 दूना के 10, तो 1 बटा कितना है बच्चों 1/2 हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक, अब देखिए 3 × 3, 3 दूना के 6 यानी 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस के 1/2। देखिए बच्चों यहाँ पे हम 11 किए थे, यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक ना, आप लोग यहाँ पे क्या कर देना बच्चों, यहाँ पे आपको 11 कर देना है। ठीक, जो यहाँ पे हम 10 लिख दिए हम भुला कर, 11 के 11 दूना के 22, माइनस के 1/2। ठीक ना, देखिए बच्चों ये तीनों बराबर है, क्या बच्चों ये तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है बच्चों तो ये क्या होगा आपको बताया, जब तीनों बराबर होगा तो ये आपका हो जाएगा बच्चों संगत। ठीक ना, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। जब तीनों बराबर है बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा संगत, संगत है।
ठीक ना। अब चलते बच्चों 5वां क्वेश्चन, ठीक ना। ये लास्ट क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन को लगाते हैं। मतलब 5वां क्वेश्चन को यहाँ बच्चों इसको यहाँ पे हम ध्यान से लिख लेते हैं। दिया है 4/3 x प्लस के 2y, ठीक ना, बराबर के 8, ठीक। लिखेंगे 2x प्लस के 3y 8, ठीक ना। चलिए इसको उसी तरह से इसको भी लगाना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चों यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसका एलसीएम तो 3 ही होगा, 3 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 4x प्लस के 3 दूना की 6y, होगा ना, बराबर 8, ठीक। अब देखिए लिखेंगे 4x प्लस के 6y, यहाँ पर हो जाएगा तरीके 24, तरीके 24, ठीक। अब इसको बच्चों को क्या करेंगे, हम इसको इधर लाएंगे, लिखेंगे 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर 0। इसको बच्चों इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका a1 a2 का बच्चों मान निकाल लेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बच्चों हम निकालते हैं। चलिए a1/a2, a1 का मान कितना बच्चों 4 है, a2 का मान कितना बच्चों 2 है। चलिए b1/b2, b1 का मान कितना बच्चों 3 है और b2 का मान कितना बच्चों सॉरी b1 का मान कितना बच्चों 6 है, क्या बच्चों 6 है, b2 का मान कितना है 3 है। और c1/c2, c1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है बच्चा माइनस के 24, तो माइनस के 24 और c2 का मान कितना है माइनस के 12, ये माइनस पास कैंसिल हो गया। चलिए इसको कटाते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक। देखिए 2 दूनी के 4, 3 दूना के 6, 12 दूना के 24, यानी तीनों बच्चों बराबर है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, जब तीनों बराबर है आपस में बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो तीनों बराबर है तो ये हो जाएगा संगत। तो लिख देंगे यहाँ पे साइड में कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर तो ये हो जाएगा संगत। संगत है, क्या बच्चों संगत है, ठीक ना। देखिए बच्चों इसमें हम 3 सॉल्व को तीसरा चौथा और 5वां सवाल को हम सोल्व करा दिए हैं, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपको ध्यान से समझना है, अब इसको लगाते जाना है, ठीक ना। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना है कि ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको आया है तो तभी बताना है, अगर आपको नहीं आया है तो तभी बताना है, ठीक ना। मैं फिर से प्रयास करूँगा इसको अच्छे तरीके से बताने की, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।